नींबू के लिए एक गाना बहुत फेमस है, वो क्या है? दो चार नींबू लटकाला अपनी छोटी में। ना ये दो चार नींबू है, दो चार नींबू है, दो चार नींबू है, तो याद रहेगा ना, दो चार नींबू से क्या होगा? ये नींबू की पीएच वैल्यू हो जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ने वाले हैं, वो है पीएच वैल्यू। पीएच मान किसका कितना होता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम हो, उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो हम लोग इसको विधिवत सारे पदार्थों को देखेंगे, किसका कितना पीएच मान होता है। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले बात करें नमक और जल की। ये नमक और जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नमक और जल का पीएच मान 7 होता है। ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, इसका ट्रिक, क्योंकि ये हमें 7 के 7 दिन चाहिए ना, 7 दिन चाहिए। जो जल और नमक होता है, ये 7 के हफ्ते में 7 दिन चाहिए, इसलिए इसका पीएच मान कितना होगा? 7.4, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रक्त और आंसू का पीएच मान। रक्त और आंसू, रक्त और आंसू का, देखो बात करें रक्त का या आंसू का। देखो आंसू दो होता है। हम लोग किसी के लिए कभी कभी सच्चे दिल से रोते हैं, कभी कभी झूठे दिल से रोते हैं। तो ये सच्चा याद रखिएगा। एक सच्चा आंसू होता है, एक झूठा आंसू होता है। सा मतलब 7, चा मतलब 4, ये हो जाएगा 7.4। तो ये इसका कितना हो गया? 7.4। ठीक, आगे चलते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 तक। इसमें थोड़ा सा इसको दशमलव हटा दीजिए। 65 से 75, 65 से 75 के जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ज्यादा लार टपकती है। किसी चीज को देख लेंगे तुरंत लार टपक जाएगी। तो 65 से 75 साल के जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनमें लार बहुत जल्दी टपकती है। ये दूध, देखो दूध, अगर आप दूध पियोगे तो ढिसुम ढिसुम छक्के छुड़ा दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा? दूध, अगर आप दूध पियोगे, हेल्दी होगे, तो आप किसी के छक्के छुड़ा सकते हो। छक्के ना, छक्के छुड़ा सकते हो। तो छक्के छुड़ा दोगे तो ये 6.6 हो जाएगा। दूसरा, आगे मूत्र की बात करें। मूत्र, जो मूत्र का पीएच वैल्यू होता है, वो 4.8 से कितना वैरी करता है? 8.4 तक। ये इसको ऐसे 48 से 84 से, ये 48 से 84 याद रख लो, 48 से 84 याद रख लो, 48 से 84 मूत्र का पीएच मान कितना होगा? ये देखो, सिर का, बात करें सिर। सिर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग, 1 2 3। सिर के 3 भाग होते हैं। तो सिर के 3 भाग, सिर से सिर का हो जाएगा। देखो, शराब की बात करें। शराब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। शराब का कितना? 2 बंदे सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं शराब की दुकान पे। 2 आदमी सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं शराब की दुकान पे, तो कितना होगा? 2.8 हो गया। और बाकी करते हैं नींबू। नींबू का देखो, नींबू का 4.8 होता है। नींबू का जो पीएच वैल्यू होता है, वो कितना? 2.4 होता है। नींबू की जो पीएच वैल्यू होती है, कितनी होती है? 2.4 होता है। जैसे एक गाना बहुत फेमस है, बता दूं? एक गाना बहुत, नींबू के लिए एक गाना बहुत फेमस है, वो क्या है? दो चार नींबू लटकाला अपनी छोटी में। ना ये दो चार नींबू है, दो चार नींबू है, दो चार नींबू है, तो याद रहेगा ना, दो चार नींबू से क्या होगा? ये नींबू की पीएच वैल्यू हो जाएगी 2.4। आगे चलते, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? ये कहते नहीं, जो समुद्र है वो 84 से 85 किलोमीटर क्या है? दूर है। तो ये याद रखिएगा कितना, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 से कितना होगा? 8.5। सामान्य जल का कितना होता है? ये होता है 5.6 से कितना होता है? 5.5 से कितना? 6 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5, याद रखिए। और देखो बैटरी, ये देखो, ये बड़ा ही अजीब है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, जो नमक होता है, नमक NaCl, इस कभी कभी नमक आता है, कभी कभी सोडियम क्लोराइड नाम देता है, कभी कभी NaCl देता है। तो इस सब की वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। बैटरी का अम्ल हो या H2SO4 हो, दोनों एक ही बात है। बैटरी अम्ल हो या H2SO4 हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, सबकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और जो HCl होती है ना, उसकी भी कितनी पीएच वैल्यू होती है? 1 होती है। आगे चलते, दही की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। कॉफी की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। बियर का कितना होता है? ये बियर 4-5 लोग मिलकर पी लेंगे ना, बियर हम लोग 4-5 लोग मिलकर क्या करेंगे? पी लेंगे। यहाँ टमाटर के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। मिर्च, अगर मिर्च तीखी है तो उसकी पीएच वैल्यू कितना होती है? 6.5। तो ये था जो इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट सबसे पहले, अच्छा एक क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट और बता दूं, नोट करके इसको यही लिख लीजिएगा। नोट, अगर किसी व्यक्ति के पीएच मान में 0.2 का परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति के पीएच में 0.2 का परिवर्तन हो जाएगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि कितना परिवर्तन पर पीएच मान कितना बदलेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो 0.2 अगर परिवर्तन हो जाता है तो पीएच तो उस क्या होगा? उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो आई होप कि भैया ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो
आई होप कि ये सारे पीएच वैल्यू आपको याद हुए होंगे, समझ में आए होंगे। मैंने जितना मुझसे हो सकता था अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है, फिर भी कोई गलती तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और कुछ सीखने को मिला हो इससे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।